हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में आप जीके के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखेंगे जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। महात्मा गांधी ने हरिजन पत्रिका का प्रकाशन कब आरंभ किया था? तो देखिए, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हैं, अगर उनमें से किसी भी क्वेश्चन का आपको आंसर आता है तो उसका आंसर नीचे कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो यहाँ बताना है महात्मा गांधी जी ने हरिजन पत्रिका का प्रकाशन कब आरंभ किया था। तो इसका राइट आंसर है डी, 1933। गांधी जी ने 1933 में हरिजन पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था। अब चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, इसमें क्या हुआ था। इसमें हुआ था असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया था गांधी जी ने, ठीक है। और फिर 1924 में बेलगांव अधिवेशन हुआ था। बेलगांव अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। और सी 1922 में क्या हुआ था? 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था गोरखपुर में। तो सभी ऑप्शन हमने देख लिया और इसका राइट आंसर क्या है? डी। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? इन ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो इसका सही जवाब होगा ए, लेबर पार्टी। और भारत आज़ाद कब हुआ था? भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 में भारत आज़ाद हुआ था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? इसमें यह बताना है कि उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे जब भारत आज़ाद हुआ था। अगर आपको इनमें से कोई भी प्रश्न का जवाब आता है तो उसका आंसर आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। उस समय प्रधानमंत्री कौन था? क्लेमेंट एटली था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी या सुभाष चंद्र बोस? इन ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी। इनको कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन। यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले जो कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, और सुभाष चंद्र बोस इनको कहा जाता था नेताजी। इनको नेताजी कहा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा सी, दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? इसका आंसर आप बता सकते हैं। बताइए कौन सा सही होगा। कांग्रेस की स्थापना कब होती है? कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में। और उस समय पहला अध्यक्ष कौन बना था? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी पहला अध्यक्ष बने थे कांग्रेस पार्टी के। और देखिए ये भी जान लेते हैं स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को, जो कि अभी हमने बताया आपको। और संस्थापक कौन थे? संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम। और उस समय वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। इसीलिए कहा जाता है कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कांग्रेस किस वायसराय के दिमाग की उपज थी? तो आप आंसर क्या देंगे? आंसर देंगे लॉर्ड डफरिन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? इससे पहले हमने जाना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। अब इसमें पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी तो पहले अध्यक्ष थे और कांग्रेस के संस्थापक थे डॉक्टर ए.ओ. ह्यूम। और ये किसके समय में स्थापना हुई थी कांग्रेस की? लॉर्ड डफरिन के समय में। अभी हमने बताया था। तो लॉर्ड डफरिन के समय में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम ने। पहले अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। किसके समय में स्थापना हुई थी? वायसराय कौन था? वायसराय था लॉर्ड डफरिन। पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बीसेंट। अब देखिए यहाँ पे ध्यान क्या रखना है? यहाँ पे ध्यान रखना है पहली महिला अध्यक्ष पूछा है या पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा है। तो पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बीसेंट। अब आपको कमेंट करके बताना क्या है? कमेंट करके बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। ठीक है, आपको क्या बताना है? प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, यह आपको कमेंट करके बताना है जल्दी। अब नीचे इसके कुछ तथ्य जान लेते हैं। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी और इन्होंने अध्यक्षता की कब थी? इन्होंने 1917 में अध्यक्षता की थी। कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी 1917 में। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है,
महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस के लिए एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, वो अधिवेशन कौन था? अभी मैंने पीछे बताया भी था, गांधी जी ने 1924 में अध्यक्षता की थी। किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी ये आपको बताना है। तो उन्होंने बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अब ये कभी कभी पूछ लेता है कि बेलगांव जो है ये है कहाँ, तो अगर पूछे तो बेलगांव कहाँ है? बेलगांव है कर्नाटक में, ठीक है, बेलगांव कर्नाटक में है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, बेलगांव अधिवेशन। एक ही अधिवेशन की उन्होंने अध्यक्षता की थी और वो है बेलगांव अधिवेशन। इसी में एक और दिया हुआ है लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन से आप क्या इंपॉर्टेंट याद कर सकते हैं? लखनऊ अधिवेशन होता है 1916 में, ठीक है, 1916 में होता है लखनऊ अधिवेशन। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? अंबिका चरण मजूमदार इसकी अध्यक्षता करते हैं। और इसमें नरम दल और गरम दल एक हो जाते हैं। और अलग कब हुए थे नरम दल और गरम दल? ये कब हुए थे? ये हुए थे 1907। और ये अधिवेशन कौन सा था? ये था सूरत अधिवेशन। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सूरत अधिवेशन की इसकी अध्यक्षता की थी रास बिहारी घोष ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बेलगांव अधिवेशन 1924। ये और ये है कहाँ? ये है कर्नाटक में। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था ये आपको बताना है। और इसको काला कानून भी कहते हैं रॉलेट एक्ट को, ठीक है। तो इसमें ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से आपको बताना है कि राइट आंसर कौन सा होगा। तो देखिए, रॉलेट एक्ट पारित हुआ था 1919 में। इसको काला कानून भी कहते हैं रॉलेट एक्ट को, ठीक है। और 1909 यहाँ पे दिया हुआ है। 1909 में क्या आया था? 1909 में आया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। 1819 और 1951 से हमें कोई मतलब ही नहीं है, हमको बस याद रखना है 1919 में क्या? रॉलेट एक्ट, जिसे काला कानून भी कहते हैं। और 1909 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आया था। ये दोनों याद कर लेने हैं। और इसका उद्देश्य था स्वतंत्रता के लिए उठ रही आवाज़ों और राष्ट्रीय आंदोलन को दबाना था, क्योंकि उस समय स्वतंत्रता के लिए, आज़ादी के लिए आवाज़ें उठने लगी थी, लोग एकजुट होने लगे थे, उसको बस दबाना था, उनकी आवाज़ों को दबाना था और आंदोलनों को ख़त्म करना था। इसीलिए रॉलेट एक्ट आया था, ठीक है। गांधी जी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? देखो, क्वेश्चन में ध्यान क्या रखना है, गांधी जी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? क्वेश्चन पढ़ने में अगर जरा सी मिस्टेक हुई तो आंसर गलत हो जाएगा। तो इसमें आंसर देना है खेड़ा में या अहमदाबाद में या चंपारण में या इनमें से कहीं नहीं। तो गांधी जी ने चंपारण, बिहार, ये बिहार में पड़ता है चंपारण, यहाँ चंपारण में उन्होंने सत्याग्रह किया था पहला, ठीक है। पहला सत्याग्रह उन्होंने कहाँ किया था? चंपारण में, जो कि बिहार में पड़ता है। अगर पूछे गांधी जी ने, भारत में ना पूछे, गांधी जी ने सर्वप्रथम या सबसे पहला सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था, तो पहला सत्याग्रह का प्रयोग या पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में किया था। उसके बाद वो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आते हैं। और 1917 में चंपारण होता कब है? 1917 में होता है चंपारण। और 1917 में वो चंपारण सत्याग्रह करते हैं, ठीक है। और यहाँ से एक और चीज़ जानने वाली है, 9 जनवरी को इसीलिए भारतीय प्रवासी दिवस भी मनाते हैं। अगर पूछे भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि उस दिन गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। तो ये थे जीके के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर कर लेना, जिससे जो भी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके और आप उसको देख सकें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ, इसीलिए बने रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू।